हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम लाइव इस वजह से आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जो आज हाई स्कूल का मैथ का पेपर हुआ है तो उसका एमसीक्यू आप कितना सही किए हैं और कितना गलत किए, उसका बिल्कुल सटीक एकदम सटीक आंसर दोस्तों हूबहू मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप आसानी से उसको मैच कर लीजिए कि आपने कितना बोर्ड एग्जाम में सही करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे। अभी तक हमारे पास एक मॉडल पेपर आया है दोस्तों, अभी शाम तक कुछ और भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे जितने लोगों का, चूँकि आप जानते हैं कई मॉडल पेपर में पेपर होता है आपका। तो आज हमारे पास जो अभी एक स्टूडेंट के द्वारा मॉडल पेपर आया है वो आया है हाई स्कूल 822 HZ। आप जैसा कि देख सकते हैं 822 HZ नामक ये मॉडल पेपर हमारे पास आया है। तो जिस भी विद्यार्थी का अगर ये मॉडल पेपर होगा वो अपना आंसर की मैच कर लीजिए, सबसे सटीक आंसर की और सबसे सही आंसर की दोस्तों आपको हम देने जा रहे हैं। चलिए समय नहीं गवाएंगे, एक चीज़ कहना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन का जो था दोस्तों, पहले क्वेश्चन में था परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या होगी इसमें था दोस्तों करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 9, करड़ी में 7। तो इसका आंसर था दोस्तों करड़ी में 9, यानी पहले का सी ऑप्शन सही था। अगर आपने सी लगाया होगा दोस्तों तो आपका सही होगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c और x नॉट इज इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका होगा ये आपका होगा परवल याकार होता है दोस्तों, जिसे आप कहते हैं पैराबोला का, ठीक है, पैराबोल भी कह सकते हैं। तो ये दूसरे का ए सही है दोस्तों, दूसरे का ए सही है, एक बार मैच कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण लिखा है x बटा ए बराबर वाई बटा बी, ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा। तो तीसरे का जो y का मान होगा दोस्तों वो तीसरे का c होगा, यानी y का मान b होगा। अगर आपने तीसरे का c ऑप्शन लगाया होगा तो आपका आंसर सही होगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या था, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होता है दोस्तों, आप जानते हैं इसका मान होगा a नॉट ग्रेटर देन 4, ये मान हो जाएगा, ठीक है, a नॉट ग्रेटर देन 4, यानी इसको हम कह सकते हैं कि a, और ये वाला ऑप्शन यानी चौथे का ऑप्शन नंबर जो b है वही सही है। पांचवा ऑप्शन क्या है, करड़ी में 2 और 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 का 10वां पद का मान कितना होगा। तो इसका 10वां पद का मान होगा दोस्तों करड़ी में 200, यानी पांचवें का सी ऑप्शन सही था। पांचवें का अगर आपने सी लगाया होगा दोस्तों तो आपका पूरा आंसर सही होगा। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो एक दिया था एक ब्रैकेट में बना के दिया था, तो 0 से 5 था, फिर 5 से 10 था, 10 से 15, 15 से 20 था। तो इसका आंसर क्या सही था दोस्तों, पांचवें का आंसर सही था। देखिए दोस्तों, पांचवा तो हो गया, छठवां का आंसर सही था, छठवां का सी 12.95। अगर आपने 12.95 पे टिक किया होगा, छठवां का सी सही था, अगर आपने किया होगा तो आपका सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE तो बराबर BC बटा FD हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो ये कब समरूप होंगे दोस्तों, जब ये होगा इस तरीके का होगा तभी ये समरूप होंगे, जब ये इस तरीके का होगा तभी समरूप होंगे। तो यानी सातवां का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों, सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। आठवां क्वेश्चन मैच कर लीजिए दोस्तों, शीर्ष 0, 4, 0, 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो आठवां का ऑप्शन नंबर सी सही था, जिसमें 12 परिमाप होगा दोस्तों, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान क्या होगा। तो 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होता है दोस्तों 5/3। ये नौवां का आपका डी सही होगा दोस्तों। अगर आपने नौवां का 5/3 पे टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। 10वां देख लीजिए, यदि 10 a प्लस cot a बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान कितना होगा दोस्तों। तो 10वां का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 23, यानी 10वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन मैच कर लीजिए दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा तथा ये तो मान कितना होगा। तो इसका आप जान लीजिए दोस्तों, 11 का ऑप्शन नंबर सी सही था, π/2।
11 का ऑप्शन नंबर सी सही था, पाई बटा 2। और अगर आपने पाई बटे 2 पे टिक किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा दोस्तों 12 का बी, यानी 12 का बी 1/2 होगा। 12 का बी पे आपने टिक किया होगा तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ए अगर आपने लगाया है 7 सेंटीमीटर पे तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA होगा। तो इसका होगा दोस्तों 50 अंश, इसका होगा 50 अंश। 14 का आपका हो जाएगा बी, यानी 14 का बी अगर आपने टिक किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का था दोस्तों थीटा बटा 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 15 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, 15 का भी बी ऑप्शन सही है। 16 का डी ऑप्शन सही था दोस्तों, 80 पाई सेंटीमीटर पे पावर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही था, 16 का डी ऑप्शन सही था दोस्तों। 17 देख लीजिए, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का 3 पाई आर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही था, 30 से 40 था दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही था, जिसमें 45 आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता दोस्तों 1 होती है। 20 का डी ऑप्शन सही था। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आंसर की बना करके तुरंत अपलोड किया है, तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे, इसका आंसर की मिला लीजिए। इसी तरीके से आने वाले हर पेपर का आंसर की जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।